करे हर साल चांद बन के आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्योहार ऐसा मेहमान बन के आए, ऐसा मेहमान बन के आए। इसी शुभकामना के साथ एनएम क्लासेस व नवीन सर की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और होली की बहुत बहुत राम राम। देखिए, आप सबके लिए ये होली मंगलमय हो, होली की हार्दिक शुभकामनाएं एनएम क्लासेस और उसके परिवार की तरफ से। आप सबकी होली बहुत अच्छी बने। देखिए, जैसा कि आप सब अभी इन दिनों आप सब रीट के एग्जाम में व्यस्त थे और इसीलिए मैं भी ऑनलाइन में नहीं आया। अब आप सब रीट के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं। अब दो बातें हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनके पेपर में कुछ परेशानियां रही या प्रैक्टिस के कारण या किसी अन्य कारणों से उनके पेपर में कुछ मार्क्स कम रह गए, वो अब पुनः तैयारी करें। इसके अलावा इनके पास, आप लोगों के पास और कोई साधन नहीं। अब देखें, कुछ विद्यार्थी मेरे पास बार बार फोन कर रहे थे कि सर क्या करें क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पुराने विद्यार्थियों के लिए आपको एक बात बताता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने हाल में ही अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, तो देखिए उसे पुनः सेकंड ग्रेड के बैच की तैयारी अब नहीं करनी, यानी उसको कहीं कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, जिसने हाल में ही अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी की है साइंस से। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको वापस देखें और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो टेस्ट दे। क्योंकि इस साल जो मैंने महसूस किया और आपने भी महसूस किया होगा, एग्जाम नहीं होने, एग्जाम में क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं आने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी। देखिए, आप ये सोचते हैं कि ये सिलेबस इतना छोटा नहीं है। सेकंड ग्रेड साइंस और सेकंड ग्रेड मैथ का सिलेबस बहुत बहुत लंबा है। तो जिन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने हाल में ही तैयारी की है, तो उनको मैक्सिमम इस बात पर ध्यान देना है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। एनएम क्लासेस की तरफ से जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, बहुत नॉमिनल चार्जेस के ऊपर रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। आप एनएम क्लासेस के ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको पुराने विद्यार्थी जो यहाँ के हैं उनको एनएम क्लासेस का रिकॉर्डेड कोर्स बहुत नॉमिनल चार्जेस पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जितने वो टेस्ट देंगे, और टेस्ट भी मेरा मानना यह है कि आप ऑफलाइन टेस्ट दें, ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है। जब आप लोग बैठेंगे, एक माहौल बनता है, तभी आपको अपनी गलतियां पकड़ में आती है। दूसरी चीज, जो बच्चे जयपुर नहीं आ पाते उनके लिए एक ही तरीका है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर को निकालें। मैं पेपर जो भेजता हूं उसकी हार्ड कॉपी निकालें और उसके बाद बैठकर उसको अच्छे से 2-3 घंटे एग्जाम देने की कोशिश करें। देखिए, जो कुल मिलाकर सेकंड ग्रेड साइंस का इस बार पेपर आया, वो आप सबको पता है कि मेरा तो आकलन यही है कि उसका कट ऑफ 40% से ज्यादा नहीं जाएगा, जो मैं आपको पहले भी कहता आया था। और रीट का भी आकलन मैंने आपको यही बताया था कि आप चाहे साल 2 साल तैयारी करना या 4-5 महीने तैयारी करना, सबके नंबर बराबर आएंगे। क्योंकि रीट का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। वो बात अलग है कि आप उसका हुआ बनाओ, नहीं तो उसका सिलेबस जो साइंस का सिलेबस है पर्टिकुलर, वो इस तरह का है कि आप उसको चाहे 6 महीने पढ़ लो और चाहे आप उसको 1 महीने पढ़ लो, बराबर मार्क्स आने हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो फिर किसी से नहीं होंगे। देखें, ये तो बात रही पुराने एनएम क्लासेस के पुराने पढ़े हुए बच्चों के लिए, जिन्होंने पिछली साल एनएम क्लासेस में ज्वाइन किया और किसी कारण से उनके मार्क्स कम रह गए। तो उन सबके लिए यह है कि आप जो बार बार मुझे मैसेज करते हैं, आप ऐसा करें, एनएम क्लासेस के ऐप पर जाएं, पुनः रिकॉर्डेड बैच को परचेज करें और साथ ही साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप टेस्ट सीरीज लेने का प्रयास करें। आपका ध्येय ये होना चाहिए कि मेरे को 40-50 टेस्ट कम से कम कर लेने हैं, उसके बाद आप कुछ उस पेपर में कर पाते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार कर रहे हैं या उनको लगता है कि सर हमें तैयारी करनी ही है, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो 13 मार्च से स्टार्ट होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन के लिए आप एनएम क्लासेस पर आ सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आपको एनएम क्लासेस के ऐप पर जाना है। आप सब जानते हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे और ये एनएम क्लासेस का मोनोग्राम है, वहां से आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। और ऑफलाइन लेना चाहें तो 13 मार्च से इवनिंग के टाइम पर होगा। उसके लिए आप आफ्टर होली कभी भी ऑफिस में आके आ सकते हैं, यहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ केमिस्ट्री के साथ
13 मार्च से ही मैथमेटिक्स का और 15 या 16 मार्च से बायोलॉजी का फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो सेकंड ग्रेड का जो बैच है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन 13 मार्च से चालू होने वाला है। सेकंड ग्रेड साइंस का भी और सेकंड ग्रेड मैथ का, मैथ के अंदर नरेंद्र सर के साथ इस साल उजाला सर हैं और सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर टीम्स वही है जो अब तक पहले रहा करती थी। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आपको जाना है, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि हमें प्ले स्टोर पे जाना है। जो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, देखिए 2 तरह के कोर्स होंगे। एक कोर्सेज तो मिलेगा रिकॉर्डेड कोर्स। रिकॉर्डेड कोर्स वो कोर्स है जो पुराने विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है। और एक कोर्स लाइव कोर्स होगा जो क्लासरूम के साथ चलेगा। वो लाइव कोर्स अलग होगा, आपको मिल जाएगा लिखा हुआ ऐप पे अभी आने वाले टाइम में लाइव कोर्स, और जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं सर मुझे ऑनलाइन कोर्स लेना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पर आप एनएम क्लासेस जयपुर के नाम से सर्च करेंगे और इस तरह का जो मोनोग्राम है उसको आप देखेंगे। आप वहां से प्ले स्टोर से एनएम क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी का मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड में वैकेंसी आएगी, अच्छी वैकेंसी आएगी। तो जिन लोगों ने एमएससी कर रखा है वो लोग फर्स्ट ग्रेड पर ध्यान रखें। जिन्होंने पिछली साल सेकंड ग्रेड दिया और सेकंड ग्रेड में कुछ मार्क्स से रहे हैं, वो सेकंड ग्रेड पर फोकस करें, और अगर उन्होंने पीजी किया हुआ है तो फिर वो भी फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करें। फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी आएगी तुलनात्मक रूप से सेकंड ग्रेड की तुलना में। साथ ही साथ रीट या थर्ड ग्रेड का जो रहा, उसके अंदर मेरा मानना यह है 12-13 हजार वैकेंसियों का जैसा ये बता रहे हैं। फिर आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि उसमें लेवल 1 और लेवल 2, फिर सब्जेक्ट वाइज वो सारी चीजें अलग होती है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी करता है सेकंड ग्रेड की, वो पूरा फोकस करे सेकंड ग्रेड पर और फर्स्ट ग्रेड पर, और जहां तक है वैकेंसी जल्दी आएगी और आपको वापस तैयारी अच्छे से करना है। देखें, वो बात अलग है कि इतने लंबे चौड़े लेक्चर, अलग अलग लोगों की बातें हैं। संक्षिप्त रूप से मैं जो बात कर रहा हूं वो 10-15 मिनट की बात है, और कई लोगों में इसी बात को वो घंटे लगा सकते हैं, तो वो अपना अपना टैक्ट है। लेकिन मैं आपसे इतनी ही सी बात करूंगा कि पुनः एक ही बात कहूंगा कि जो हमारा सेकंड ग्रेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो सिलेबस होता है, उसमें अगर आप ये सोचते हैं कि हम फिजिक्स को विद इन 6 महीने में तैयार कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो कम से कम जो सिलेबस है उसको तैयार करने के लिए आपको बहुत अच्छा समय देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो तैयारी, जो मैक्सिमम इस साल भी जब रिजल्ट आएगा तो आप महसूस करेंगे जो मैक्सिमम बच्चे वही लड़के स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिनका केमिस्ट्री अच्छा था। उस केमिस्ट्री के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, वो बात अलग है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, आप लोग परेशान हो गए, आप लोग घबरा गए, सारी चीजें रही। लेकिन उसके अंदर अगर आप केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे पेपर, तो जो हमने खाने वाली क्लासेस ली थी, काफी कुछ उससे मिलता जुलता पेपर था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का पेपर उसी तरीके का था। वो बात अलग है, 2-5 क्वेश्चन तो सब में अलग आते हैं, और उस दिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने जिसके कारण आप घबरा गए। और बायो का भी पेपर टफ था तुलनात्मक रूप से, और फिजिक्स तो आप सबको पता है किस तरह की थी। इसीलिए कुछ मार्क्स से जो रहे हैं वो पुनः तैयारी करें। और देखो, हार जीत, सिलेक्शन होना नहीं होना, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं। तो हारना नहीं है हमें, और पुनः वापस जुट जाना है। और ये गोल्डन चांस रहेगा इस साल का, क्योंकि वैकेंसियां तो वापस आनी है, जैसा कि बार बार घोषणाएं हो रही हैं। और अप्रैल मई में वैकेंसी आएगी जहां तक मैं मानता हूं, और फिर टाइमिंग नहीं मिलता। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टाइमिंग नहीं मिलता। पेपर किस तरह का रहा, फर्स्ट ग्रेड का भी पेपर नॉर्मल था। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन कॉपी में से ही थे। मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चंस कॉपी में से ही थे ज्यादातर। और सेकंड ग्रेड के अंदर भी उसने आपसे ये मांगा कि आपको 11th-12th एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस 11th-12th एनसीईआरटी में से थे। तो थैंक यू। इसी शुभकामना के साथ आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पुनः एक बार मैं आप सबको बता देता हूं कि एनएम क्लासेस का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको अभी इसमें मिल जाएगा। पहली बात, फर्स्ट ग्रेड जो केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, 13 मार्च से बैच होगा, इवनिंग में बैच होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। मैथमेटिक्स का बैच पहले से चालू हो गया है, अभी फिलहाल ये मॉर्निंग में बैच है।
और 13 मार्च को ही न्यू बैच स्टार्ट होगा। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड मैथ का बैच स्टार्ट हो चुका है। 13 मार्च से पुनः बैच एक और स्टार्ट होगा और सेकंड ग्रेड से ही साइंस का बैच स्टार्ट होगा, सेकंड ग्रेड साइंस का। और इसके अलावा जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज लाऊंगा और जब तक आप 40-50 पेपर नहीं निकाल लेंगे, मेरा मानना है तब तक आप पेपर्स को अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है, पूरे खेल में प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसी शुभकामना के साथ, और जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर वो 63 77 16 90 94 और 9413156766 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।